हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 4 सामायिक श्रेणी। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 3 चैप्टर्स खत्म कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो तीनों क्लास एंजॉय किए होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता तो आप मुझे जरूर बता देना। और जैसा कि हमारा ये चौथा और लास्ट चैप्टर है, तो इस चैप्टर में भी हम सेम वही बातें करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ टॉपिक को डिस्कस करने की, तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलना चाहूंगा स्टार्टिंग में ही। मैंने वहीं पे सारी बातें बताई थी। मैंने कहा था कि हम थियरीज पढ़ेंगे, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक्स थियरी जो इंपॉर्टेंट है वो थियरीज कवर कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेंगे। फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आज वाली क्लास में, यानी जो आपका ये चौथा चैप्टर है, इसमें बेसिकली जो स्टूडेंट्स अटकते हैं वो 3 मास 4 मास वाला जो क्वेश्चन आता है ना, 3 मास का, 4 मास का, 5 मार्क्स का, तो वो जो क्वेश्चन हम अटकते हैं ना, हम उसको सॉल्व करना देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। और एट द एंड में जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होती है, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप आराम से ऐप से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो फटाफट अपना नोट्स और बुक्स लेके बैठ जाओ ताकि कोई टेंशन ना रहे। ये रहा हमारा पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4। देखो, चैप्टर नंबर 4 का नाम है सामायिक श्रेणी यानी कि टाइम सीरीज। देखो, इसके पहले के जो चैप्टर्स हमने पढ़ा था और ये चैप्टर अपने आप में कनेक्शन है। उन चैप्टर्स में जो फॉर्मूला यूज किया था सेम टू सेम इस चैप्टर में भी फॉर्मूला यूज होता है। बस फर्क क्या है वो सुनना। फर्क ये है कि इसमें जो है वो टाइम को ध्यान में लिया जाता है। इसके पहले वाली में हम सिर्फ दो चीजों को ध्यान में लेते थे, एक एक्स एक्सेस को या एक वाई एक्सेस को, यानी कि एक एक्स नाम का कोई चल होता और एक वाई नाम का कोई चल होता था। इसमें एक्स हमारा जो होता था निरपेक्ष होता था और वाई हमारा जो होता था सापेक्ष होता था। यहां पर भी सेम ही रहने वाला है, बस फर्क इतना है, एक्स के बदले में हमारे पास क्या होगा, टी होगा। टी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, समय, क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें, टाइम सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि सामायिक श्रेणी के बारे में बात करने वाले हैं। इसी वजह से हमें यहाँ पे किस पे फोकस करना पड़ता है, टी पे फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक्स थ्योरी में आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि इस चैप्टर में क्या क्या मेन है और क्या आपको फोकस करना है। तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा वो ये है कि सामायिक श्रेणी किसे कहते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि सामायिक श्रेणी अर्थात का जो डेफिनेशन है, और मैंने कहा था डेफिनेशंस पे भी हम फोकस करेंगे ताकि डेफिनेशंस भी आपको अच्छे से पता रहे। तो जो सामायिक श्रेणी की परिभाषा है ये है कि नियत समय में, ध्यान से सुनना, नियत समय में लिए गए अवलोकनों के समूह को हम क्या कहते हैं, सामायिक श्रेणी कहते हैं। कैसे, ध्यान से सुना। नियत समय में यानी जो समय हमने निश्चित कर लिया है, उस समय काल में लिए गए अवलोकनों के समूह, यानी जितनी चीजों का हमने अवलोकन किया है उन सभी के समूह को हम क्या कहते हैं, सामायिक श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लो 5 साल का अगर आपके पास जानकारी है, तो उस 5 साल की जानकारी को अगर हम एक साथ कर देते हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, सामायिक श्रेणी कह देंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट थियरी। क्लियर है, सामायिक श्रेणी मतलब नियत समय में अवलोकनों का समूह इज इक्वल टू सामायिक श्रेणी। ये दो वर्ड आपको याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा सामायिक श्रेणी के घटक। तो बेसिकली जब हम बात करेंगे सामायिक श्रेणी के घटक, घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज की, तो इसमें 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 4। याद रखना है, सामायिक श्रेणी में कुल कितने घटक हैं, 4 घटक है। अब क्वेश्चन है कि कौन कौन से 4 घटक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि कौन कौन से 4 घटक है, जिसमें से सबसे पहला आपका है दीर्घकालीन घटक। पहला क्या है आपका, दीर्घकालीन घटक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दीर्घकालीन घटक के बारे में कि दीर्घकालीन घटक क्या होता है। देखो, दीर्घकालीन का मतलब ही पता चल रहा है कि ये लंबे समय के लिए होता है। तो याद रखना है, क्या याद रखना है वो सुनो, कि जब सामायिक श्रेणी में चल में अत्यंत लंबे, ध्यान से सुना, जब सामायिक श्रेणी में चल में अत्यंत लंबे समय के अंतराल में देखे जाने वाले हम जब चलन की बात करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं दीर्घकालीन घटक या दीर्घकालीन झुकाव का प्रभाव कहते हैं। क्लियर हुआ इतना। मैंने क्या कहा, वापस सुनना। इसमें क्या होता है कि अत्यंत लंबी समय के अंतराल को देखा जाता है। जब अत्यंत लंबी समय के अंतराल को देखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन घटक या दीर्घकालीन झुकाव कहते हैं। जैसे सामान्यतः सामायिक श्रेणी के चल में समय में सतत वृद्धि या कमी दिखाई दी। ये वर्ड याद रखना है कि इसमें क्या होता है, या तो सतत वृद्धि होगा या तो सतत कमी होगा। क्लियर इतना, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दो बातें और हैं जो आपको याद रखना है। वो दो बातें क्या है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं।
यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन होती है जो हमें पढ़ना होता है। एक है आपका रैखिक झुकाव, ध्यान से सुनना। एक है रैखिक झुकाव और दूसरा है अरैखिक झुकाव या चक्रीय। अब इसमें क्या है, देखो रैखिक में क्या होता है कि उत्तरोत्तर सतत लगभग अचल वृद्धि या कमी होती है। मतलब क्या है, लगभग इसमें क्या होता है, जिस श्रेणी में उत्तरोत्तर यानी लगातार, ठीक है, यहाँ पे लगातार या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी, ऐसे को हम कहते हैं रैखिक झुकाव। लेकिन दूसरे में क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मूल्य वृद्धि या कमी का दर जो है वो अचल नहीं रहता है। इस श्रेणियों में प्रारंभ में मूल्य वृद्धि दर अत्यंत कम या धीरे धीरे बढ़ता है और फिर कुछ समय के बाद स्थायी हो जाता है, फिर से उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अरैखिक कहते हैं। फर्स्ट वाले में यानी रैखिक वाले में या तो लगातार बढ़ता है या तो लगातार कम होता है। इसमें क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, रुक जाता है, फिर घटता है। क्या कहा मैंने, बढ़ता है, घटता है, रुक जाता है, फिर घटता है। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका दीर्घकालीन घटक या झुकाव। इसको हम लॉन्ग टर्म के तौर पे जानते हैं। और अगर हम बात करें कि सामयिक श्रेणी में इसको दर्शाते कैसे हैं, तो सामयिक श्रेणी में इसको टी टी के नाम से दर्शाते हैं। टी टी का मतलब ये कैपिटल टी होगा और ये स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी जो है ये डिनोट करता है कि ये दीर्घकाल के बारे में बात कर रहा है, और ये जो स्मॉल टी है ये डिनोट करता है कि दीर्घकाल के समय के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? टी मतलब यहाँ पे ट्रेंड हो जाएगा और यहाँ पे छोटे वाले टी का मतलब टाइम हो जाएगा, इसलिए उसको हम क्या लिए हैं, समय। उसके बाद दूसरा आपका आता है मौसमी घटक। अब क्वेश्चन है कि मौसमी क्या होता है, तो मौसमी मतलब जो चीजें मौसम के हिसाब से होती हैं। अब बोलोगे सर मौसम के हिसाब से होने का मतलब क्या है, मौसम के हिसाब से होने का मतलब लगभग फिक्स होना। ठीक है, सिंपल सा बात याद रखना, लगभग फिक्स होना। कि सामयिक श्रेणी में चल में अत्यंत अल्प काल में, याद रखना है कैसे, अत्यंत अल्प काल में जो लगभग नियमित वृद्धि कमी होता है। ये वर्ड आपको याद रखना है, कैसा, कि नियमित कमी वृद्धि होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे गर्मी आती है, फिर बरसात आता है, फिर ठंडी आती है। तो गर्मी, बरसात और ठंडी ये क्या है, नियमित है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आजकल तो ठंडी गर्मी बरसात सब मिक्स हो जाता है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि नियमित ये होता रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी अप्रैल के, ये मार्च के बाद अपनी गर्मी आ जाएगी, फिर स्कूल में छुट्टियां हो जाती है, फिर जून के बाद ठंडी आ, सॉरी बरसात आ जाएगा, फिर अक्टूबर नवंबर, नवंबर जैसे ही स्टार्ट होता है तो ठंडी आ जाती है। तो लगभग क्या ये नियमित है कि नहीं है? हाँ, कम ज्यादा होना वो अलग बात है, लेकिन क्या होता है, नियमित वृद्धि कमी होता रहता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मौसमी घटक का प्रभाव। क्लियर है? सामान्यतः इस कमी वृद्धि का पुनरावर्तन का जो काल है वो याद रखना है कैसे होता है, 1 साल से कम होता है। याद रखना है कि इसका जो पुनरावर्तन का काल है वो क्या होता है, 1 साल से कम का होता है। और अगर बात करते हैं इसको दर्शाने की, तो इसको दर्शाने की अगर हम बात करें तो इसको एस टी से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है, एस टी से। अब ये एस टी का मतलब क्या है, यहाँ पे एस का मतलब है सीजन, ठीक है, एस का मतलब क्या है, सीजन, और टी का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम। राइट? तो यहाँ पे सीजनल टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब आपको इसमें कुछ बातें याद रखनी होगी। देखो, जो इसमें परिवर्तन होता है ना, या जो घटक होते हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक तत्व पे आधारित होते हैं और एक मानव सर्जित तत्व पे आधारित होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक तत्व की अगर मैं बात करूं, तो प्राकृतिक तत्व में जैसे आपका गर्मी में पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया की मांग बढ़ जाती है। फिर जैसे ही ठंडी आती है तो गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, खेतों में नई फसल लग जाती है। तो ये जो ठंडी और गर्मी है, ये आपका क्या है, ये आपका है प्राकृतिक। राइट? इसलिए मैंने कहा ना कि इसमें दो तरह के होते हैं, तो इनको याद रखना है। गर्मी और ठंडी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बरसात का भी दे सकता था, बरसात का नहीं लिखा था, हम जबरदस्ती नहीं बोलेंगे। अब बात करते हैं मानव सर्जित की। तो मानव सर्जित का मतलब क्या होता है, तो मानव सर्जित की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि त्योहारों में, ठीक है, सॉरी, नियमित वृद्धि कमी जो होती है त्योहारों में, एक वो हो गया है। सामाजिक रीति रिवाज हो गए हैं, लोगों की आदतें हो गई, जैसे कि शादी के मौसम में आभूषणों की खरीदी हो गया, उत्तरायण में पतंगों की मांग हो गई है, सप्ताह के अंत में सिनेमा ग्रहों या रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या का बढ़ना हो गया है। तो ये सारे क्या, ये मानव सर्जित है, लेकिन ये भी क्या होते हैं, कम अंतराल में लगातार लगभग नियमित तौर से होते रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना है, कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखना है, तो मैं उसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ, बस वही याद रखना। मैंने लगभग काफी चीजें अंडरलाइन कर दी थी, तो याद रखना है, त्योहार, रीति रिवाज, ठीक है, फिर जैसे इसमें उत्तरायण का एग्जाम्पल दिया है, फिर सप्ताह के अंत का एग्जाम्पल दिया है, और शादी के मौसम में आभूषणों की खरीदी। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया आपका सीजनल यानी कि मौसमी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका चक्रीय घटक। थर्ड पॉइंट क्या है, चक्रीय घटक। चक्रीय जो बेसिकली ये होता है, चक्रीय घटक जो है ये भी एक तरह का नियमित होता है, लेकिन क्या है वो समझो।
सामयिक श्रेणी में 1 वर्ष से अधिक समय अंतराल में, इसके पहले जो हमने पढ़ा वो 1 वर्ष से कम था, लेकिन 1 वर्ष से अधिक में होने वाली लगभग नियमित वृद्धि कमी अगर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रीय घटक का प्रभाव कहते हैं। क्लियर हुआ? मौसमी घटक की अपेक्षा इस घटक के कारण होने वाले चलन कम अनियमित होते हैं और इस कमी वृद्धि का आवर्तन जो होता है, समय अंतराल बेसिकली 2 से 10 साल तक का हो सकता है, 10 से 15 भी हो सकता है, 40 से 50 भी हो सकता है। लेकिन इसमें याद रखना है, चक्रीय घटक में हम ज्यादातर किसकी बात करते हैं, चक्रीय घटक में हम ज्यादातर बात करते हैं मार्केट की। किसकी बात करते हैं, मार्केट की। यानी जहां पे भी चक्रीय घटक की बात आएगी वहां पे ज्यादातर मार्केट की बात आएगी। जैसे मार्केट में होने वाली तेजी मंदी आ जाएगा, ठीक है, तेजी मंदी हो गया, चक्र मंदी हो गया, वृद्धि हो गया, तेजी हो गया, गिरावट हो गया, उत्पादन हो गया, वस्तु का मूल्य हो गया, शेयर बाजार हो गया, शेयर का मूल्य हो गया, विनियोग हो गया, ये सब क्या मार्केट के बारे में बात कर रहा है। तो जहां पर भी मार्केट के बारे में बात होती है वहां पे हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, चक्रीय घटक के बारे में पढ़ना पड़ता है। और चक्रीय घटक को हम कैसे दर्शाते हैं, सी टी से दर्शाते हैं। सी का मतलब होता है साइक्लिकल और टी का मतलब टाइम हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा और लास्ट है वो है यादृच्छिक या अनियमित घटक। इसके पहले जितने भी थे लगभग क्या थे, नियमित थे, लेकिन ये वाला क्या होता है, अनियमित होता है। अब अनियमित में कैसा है वो सुनो, कि सामयिक श्रेणी के चलन के अल्पकालीन कमी वृद्धि में, जब हमने अल्पकालीन पढ़ा तो इसमें देखा एक मौसमी है और एक चक्रीय है। ये लगभग क्या होते हैं, नियमित घटक घटक होते हैं, लेकिन इनके अलावा अनियमित या यादृच्छिक घटकों का भी प्रभाव देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्पकालीन का प्रभाव कहते हैं। किसी आकस्मिक या अनिच्छनीय कारणों के कारण, सॉरी, अनिच्छनीय कारणों से, ध्यान से सुना इसको, कि आकस्मिक या अनिच्छनीय कारणों से श्रेणी के मूल्यों में बदलाव आए तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चलन कहते हैं। इसमें 2 वर्ड पे आपको फोकस करना है। एक है किसी आकस्मिक या अनिच्छनीय कारण, यानी आकस्मिक और अनिच्छनीय कारण, इन 2 वर्ड्स पे फोकस करना है। अगर इन दोनों के कारण अगर परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक या अनियमित बोलते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भूकंप का आना, बाढ़ का आना, प्राकृतिक आपदाओं का आना, युद्ध होना, हड़ताल होना, राजनीतिक अस्थिरता होना, ये सारी जो होती है आपकी क्या होती है, अनियमित होती है। कोई ये नहीं कह सकता आज यहाँ बाढ़ आया है 2 महीने बाद वहां बाढ़ आएगी, इस बार यहाँ भूकंप आया तो 2.5 महीने बाद वहां भूकंप आएगा, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया आपका यादृच्छिक या अनियमित घटक। और अगर हम बात करें कि अनियमित घटक को या यादृच्छिक घटक को कैसे दर्शाया जाता है, इसको हम दर्शाते हैं आर टी से। कैसे दर्शाते हैं, आर टी से। इस तरह से हमारे पास कुल कितने घटक हो गए, 4 घटक हो गए, और इन चारों घटकों को हम जब जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सामयिक श्रेणी का योगनीय मॉडल। क्या मिल जाता है, सामयिक श्रेणी का योगनीय मॉडल, जिसको हम दर्शाते हैं यहाँ पे। तो मैं ये भी बता देता हूँ कैसे दर्शाते हैं। हम इसको दर्शाते हैं वाई टी इज इक्वल टू टी टी एस टी सी टी आर टी। टी टी यानी पहला ट्रेंड वाला था तो दीर्घकालीन था, एस टी यानी सीजनल यानी मौसमी, सी टी यानी कि आपका चक्रीय साइक्लिकल, और आर टी मतलब रैंडम यानी कि यादृच्छिक या अनियमित। क्लियर है? इन चारों को जोड़ने से हमें योगनीय मॉडल मिल जाता है। तो ये इतना आपको याद रखना, ये आपका बेसिक थियोरी है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है।